आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में बीते वर्षों में जो बदलाव देखने को मिला है, उसका सबसे स्पष्ट और सशक्त उदाहरण वर्ष 2025 में सामने आया। इस बदलाव का मूल उद्देश्य केवल प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि आतंक के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना रहा। इसी नीति के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत सिर्फ सहन नहीं करेगा, बल्कि निर्णायक कार्रवाई करेगा। इस पूरे अभियान में भारत की सीमाओं की पूरी तरह रक्षा की गई और किसी भी स्तर पर संप्रभुता से समझौता नहीं किया गया। 2025 का साल रक्षा मंत्रालय और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ऐतिहासिक बन गया। इसे सुधारों का वर्ष कहा गया क्योंकि इसी दौरान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कई ठोस और व्यावहारिक कदम देखने को मिले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थल सेना, नौसेना और वायुसेना का जो तालमेल देखने को मिला, वह आधुनिक ज्वाइंट वॉरफेयर का बेहतरीन उदाहरण था। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि रणनीति, तकनीक और साहस का संतुलित प्रदर्शन था। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 6 और 7 मई 2025 की रात को हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकी हमले में जिस प्रकार धर्म देखकर जान ली गई थी, इस हमले के बाद भारत ने स्पष्ट किया कि यह एक रेड लाइन है। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर प्रिसिशन स्ट्राइक की। इन हमलों में 100 से अधिक आतंकी मारा गया। पूरी योजना इस तरह बनाई गई थी कि आतंकियों को अधिकतम नुकसान हो और आम नागरिकों को न्यूनतम क्षति पहुंचे। इस ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें बड़े पैमाने पर मेड इन इंडिया हथियारों का उपयोग किया गया। स्वदेशी ड्रोन सिस्टम, स्मार्ट गाइडेड म्यूनिशन, लॉइटरिंग एम्यूनिशन और आधुनिक सर्विलांस टेक्नोलॉजी ने भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को दुनिया के सामने रखा। रक्षा मंत्री ने संसद में स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के अधिकार के तहत की गई थी। 10 मई 2025 को पाकिस्तान की ओर से मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट के जरिए भारतीय सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस प्रणाली, जिसमें स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम और आधुनिक रडार नेटवर्क शामिल थे, ने इस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का उदाहरण थी, जहाँ रियल टाइम डेटा और सटीक हमले ने दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं दिया। बाद में दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई और सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्णय लिया गया। यह दिखाता है कि भारत सैन्य शक्ति के साथ साथ कूटनीतिक संतुलन भी बनाए रखता है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। इसी भाषण में मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की गई। इस मिशन का उद्देश्य सीमाओं पर घुसपैठ रोकना, रैपिड रिस्पॉन्स क्षमता बढ़ाना और भारत की स्ट्राइक पावर को और मजबूत करना है। इसके तहत इंटीग्रेटेड सर्विलांस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम और तेज निर्णय क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाए। आर्थिक दृष्टि से भी 2025 भारत की रक्षा यात्रा में मील का पत्थर साबित। वित्त वर्ष 2024-25 रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18। यह वृद्धि केवल सरकारी प्रयासों की नहीं, बल्कि निजी रक्षा उद्योग और स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी का परिणाम। लक्ष्य रखा गया है कि 2029 तक रक्षा उत्पादन को लाख करोड़। इसी तरह रक्षा निर्यात क्षेत्र नया इतिहास रचा। वित्त वर्ष 2024-25 रक्षा निर्यात लगभग 24,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। यह दर्शाता है कि भारत अब केवल हथियार आयात करने वाला देश बल्कि विश्वसनीय रक्षा निर्यातक बन रहा है। 2029 के लिए रक्षा निर्यात का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए तय किया गया है। कुल मिलाकर 2000 में एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश की जो सुरक्षित है, आत्मनिर्भर है और तकनीकी सशक्त है। यह साल आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश छोड़ गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल हथियारों से बल्कि नीति, तकनीक और आत्मविश्वास से मजबूत